कहाँ से पैसा लाइएगा, कहाँ से नौकरी दीजिएगा, संभव है जी? यही ने कहा था। कल मांझी जी कह रहे थे ना कि संगत से असर आता है। तो जब नीतीश जी महागठबंधन में थे तो संगत था कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनाना है। जो मनोहर पोथी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज परीक्षा लेंगे। क्यों कह रहे हैं? जितना भी गिरगिट है उनका जब रिचार्ज कूपन खत्म हो जाता है तो ये भाजपा जदयू वालों के पास आते हैं रिचार्ज कूपन भरवाने के लिए। बिहार विधानमंडल में सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच सरकार अपनी कुर्सी बचा ली है, लेकिन जिस तरह से नियोजित शिक्षक के ऊपर लगातार मामला फंसता नजर आ रहा है और इस बीच सरकार में शामिल जदयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा कि सब कुछ जो पहल की गई है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। तेजस्वी यादव का कोई इसमें क्रेडिट नहीं है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ हैं। संदीप जी, क्या लगता है जो नौकरियां दी गई है क्रेडिट तेजस्वी यादव लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन से अब अलग हुए हैं जदयू और उनके नेता कह रहे हैं कि सब कुछ मुख्यमंत्री का काम है? तो सब बात आप लोग अगर एक एक करके जोड़ लीजिएगा तो मामला समझ में आ जाएगा। जब भाजपा जदयू की सरकार थी तो मंच से मुख्यमंत्री महोदय ने क्या कहा? कहाँ से पैसा लाइएगा, कहाँ से नौकरी दीजिएगा, संभव है जी? यही ने कहा था। महागठबंधन की सरकार आई, इसी शर्त पे आई कि नौकरी देना पड़ेगा। नौकरी दिया गया और जैसे ही सरकार बदली, जब महागठबंधन की सरकार थी तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा हुई। जैसे ही सरकार बदली उसके 2 दिन के अंदर शिक्षा विभाग में एक विभागीय अनुशंसा आया कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा की परीक्षा फेल कर जाएंगे या बैठेंगे नहीं, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। कल मांझी जी कह रहे थे ना कि संगत से असर आता है। तो जब नीतीश जी महागठबंधन में थे तो संगत था कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनाना है। जब उधर गए तो नौकरी छीनने की बात हो रही है। कह दिया जा रहा है कि जो शिक्षक पिछले 15 साल से 20 साल से कहीं एक जगह पढ़ा रहे हैं उनको 3 जिला का ट्रांसफर दे देंगे। ये कौन सा बात हुआ? जो 5वीं तक के शिक्षक हैं, जो मनोहर पोथी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज परीक्षा लेंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 लाख नियोजित शिक्षक में से आपकी मंशा हो गई है कि 2 लाख लोगों की नौकरी खा जाए। तो हम नौकरी दे रहे थे, महागठबंधन की सरकार नौकरी दे रही थी, नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बना रही थी। अब आप नौकरी खाने की बात करने लगे। बीजेपी से या जदयू के किसी नेता से जब सवाल किया जाता है इस पर तो वो साफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री जवाब देंगे, जो शिक्षा मंत्री बनेंगे वो जवाब देंगे। बीजेपी और जदयू के जो भी नेता हैं, आप पता लगा लीजिए, जितना भी गिरगिट है उनका जब रिचार्ज कूपन खत्म हो जाता है तो ये भाजपा जदयू वालों के पास आते हैं रिचार्ज कूपन भरवाने के लिए। इनसे बड़ा कोई दल बदलू और सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाला कोई लोग नहीं है। तो कुछ भी बोलेंगे। पहले थे तो कह रहे थे कि भगवान भी धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। अब करें हम करवा दिए। तो इनका कहने दीजिए। अंड बंड जो कहते हैं नीतीश जी, अंड बंड तो खुदे बोलते रहते हैं लोग। तमाम नियोजित शिक्षक आज घेराव करने के मूड में नजर आ रहे हैं, बिहार विधानसभा के बाहर पहुंच रहे हैं। आप लोग साथ देंगे उनका? साथ देंगे क्या? जिस मीटिंग में तय हुआ कि नियोजित शिक्षक को चाहे जितना डराइए कि आपको आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई करेंगे, सब बात कहा गया। इसके बावजूद बैठक में हम लोगों ने तय किया कि नहीं, आंदोलन होगा। तो हम तो आंदोलन में हैं ही, आंदोलन तय करने वालों में से हम लोग हैं, तो हम तो जाएंगे ही उसमें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।